हेलो मित्रों, हार्ट ऑफ इंडेक्स में आपका स्वागत है। यह वीडियो ईरान और इजराइल के बीच का हालिया कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है, ठीक है। जहां अभी अभी 48 आवर्स के अंदर ही मैसिव अटैक हुआ है, जिसमें ये और टॉपिक फोकस किया गया है, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट हम बात करने वाले हैं, ईरान और इजराइल के बीच में बड़ा अटैक किया गया है, जिसमें सूचना मिला है कि 150 बैलिस्टिक मिसाइल्स डाला गया है और 100 ड्रोन्स फायर किया जा चुका है, जिसमें इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी सही से काम नहीं कर पाया, क्योंकि ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स आने की वजह से, ठीक है। जैसे हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वैसे ही ईरान ने भी एक ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है, ट्रू प्रॉमिस पार्ट 3। और इजराइल का शहरों, जिसमें तेल अवीव उनका कैपिटल भी शामिल है। और ईरान ने दावा किया है कि इजराइल का फाइनेंशियल सेंटर इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री के पास का एरिया में मिसाइल डालने हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी तेल नॉफ एयरबेस और हैफा में कई जगहों पर हिट किया गया है। क्या आपको लगता है कि ईरान ने भी अपने जो स्पाई हैं वो इजराइल में छोड़ दिए हैं, इसीलिए ये जो इनका मिशन है वो सक्सेस हो पाया है? ईरान का स्पीकर का ये कहना है कि ये जो अटैक हुआ है पूरा सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि ये जो अटैक किया गया है सबमरीन से मिसाइल लॉन्च किया गया है। ईरान का स्ट्रेटेजी के मुताबिक ये इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच करके अपना टारगेट पे हिट करने का था। और जैसे आपको पता ही है, ईरान और इजराइल दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, जिसमें ईरान अपना ताकत दिखाने का कोशिश कर रहा है कि जैसे हम मिसाइल लॉन्च करके हम भी उनका जगह को हम डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। और इसीलिए ईरान बहुत सारा वीडियो रिलीज कर रहा है इंटरनेट और सोशल मीडिया पे, अपना कैपेबिलिटी शो कर रहा है सबको। जबकि इजराइल का कहना है कि ईरान का रेफ्यूजी सेंटर डिस्ट्रॉय कर दिया है और टॉप मिलिट्री जनरल्स को भी मार दिया है, और बहुत सारा नुकसान पहुंचा चुका है इजराइल ईरान को अभी तक। लेकिन यहाँ इजराइल का कहना है कि वहाँ ईरान ने उनके देश में 50 से 60 जगहों पे नुकसान पहुंचाया है और 2 कैजुअल्टी उनको रिपोर्ट दी है। और हम अभी यहाँ बात करने वाले हैं कि इंटरनेशनल रिएक्शन और ग्लोबली क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पे बात किया और अपना चिंता व्यक्त किया है। और मोदी जी ने नेतन्याहू को यह बोला है कि स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए, और इजराइल के जो सेल्फ डिफेंस के जितने भी अधिकारी थे उनके खुले तौर पर समर्थन किया है। जैसे कि आपको पता है कि ग्लोबली क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है। जैसे कि क्रूड ऑयल का जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ये अनुमान है, $100 से $120 बैरल तक पहुंचने का अनुमान है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक को प्रभावित करेगा और इन्फ्लेशन खासकर यूएसए में चिंताओं का बढ़ने का कारण बनेगा। एक ग्लोबली चिंता यह भी है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद कर सकता है, जो ऑयल का सप्लाई के लिए क्रिटिकल चोक पॉइंट है। ऐसे होने पर एक बड़ा पैनिक हो सकता है और ऑयल प्राइसेस $150 से लेके $200 पर बैरल तक बढ़ सकता है, जो ग्लोबल इकोनॉमी को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। और कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, जो सच है या नहीं है हमें नहीं पता। इन दोनों देशों का मीडिया वाले जो बोले हैं वही हम बताने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि एक अनकन्फर्म रिपोर्ट है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ईरानियन बॉर्डर के पास डेटा कलेक्ट कर रहा है और उसे यूएस के साथ शेयर कर रहा है, जो इनडायरेक्टली इजराइल को टारगेट और आइडेंटिफाई करने में मदद कर रहा है। और दूसरा अनकन्फर्म रिपोर्ट ये है कि ईरान का मीडिया ने ये दावा किया है कि इजराइल का F-35 जेट को मार गिराया है और उनके एक पायलट को पकड़ लिया है। और ये ईरान के लिए
बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ये अभी भी अनकन्फर्म है। इसके बारे में हमें अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है। और हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में यह बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आगे को जो इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।